अरदास करता है कि हे महाराज, मेरी माँ की इच्छा है कि मैं जोगी बनूं, मेरा कान फाड़ो और मैंने थारी जमात में भर्ती कर लियो। तो जलंधर नाथ महाराज कहवा लाग रे बेटा, तू राजा को टाबर से जोगी बन गो, खांडा की धार से तेरी पार कौन पड़ेगी। बेटा तू अयोध्या वापस चले जा और तन के काम करना पड़ेगा। अगर वह काम का बारे में तू पहले सुन लेगो मेरा कहना से, कौन कौन सी शर्ता में तन रहना पड़ेगो, अगर वह सारी बात सुन लेगो तो बेटा तू जोगी बनेगो ही तने कह रहना पड़ेगो, पहले सुन ले, क्योंकि पता 2-4 दिन जोगी बने बाद में घर भागेगो। ऐसे बढ़िया तू पहले सुन ले, तने कह आगे रहना पड़ेगो जिंदगी में। तो कई प्रकार से वह जलंधर नाथ महाराज एक गोपी चंद्र ने समझावा लागू। देखो तो अब की बार एक अलग ही तरह सुनो दोसा की तरफ की मीनावाटी नेड़ा इसी कथा के अंदर कि किस प्रकार से गोपी चंद महाराज को जलंधर नाथ महाराज समझा रहा था। ए तेरा काचा कान करा द चले बारी दुख होएगा, ए तेरा काचा कान करा द चले बारी दुख होएगा। ए तेरा छूटे खाना पीना ना तू सुखत सोएगा, ना तू सुखत सोएगा। तेरा छूटे खाना पीना ना तू सुखत सोएगा, ना तू सुखत सोएगा। तेरा गोरा गोरा तन के ऊपर राख रमानी होगी, मेरी मावड़ी मांग मांग के घर घर तेरे तन रोटी लानी होगी। जब आवे रानी की याद बैठ जंगल में रोवेगा तेरा छूटे खाना पीना वो सुगंध सोएगा, वो सुगंध सोएगा। या मेरी बाता ने बेटा अब तू सुन ले ध्यान लगा। अरे भक्ति चीज अनूठी बेटा छे खांडा की तार। मेरी मावड़ी अरे तू राजा कोटा पर छे तेरी नहीं पड़ेगी पहाड़ियां। जब आवे घर का की याद बैठ दूना पर रोवेगा तेरा छूटे खाना पीना ना तू सुखद सोएगा, ना तू सुखद सोएगा। छूटे खाना पीना
गोपी चंद महाराज जलंधर नाथ महाराज की सारी शर्त मंजूर कर लेता है। माता मनावती कहवा लागी कि गुरुजी मेरा बेटा ने थारो चेलो बना लियो, अगर नहीं चेलो बनाया तो मैं अब की शास्त्रा धोड़ा में पड़ूंगी, जान सही मरूंगी। धोड़ा में पड़वा को नाम लियो जना जलंधर नाथ महाराज गोपी चंद का दोनों काना ने चीर दिया। एक कान में दूध की धार बही और दूसरा कान में खून की धार बही। माता कहवा लागी कि गुरुजी वो शरीर एक ही हाथ पास खून से बनेड़ो, लेकिन एक कान में दूध गया है और दूसरा कान में खून गया आयो कि देख बेटी तेरी आत्मा साफ है इसलिए एक कान से दूध की धार आई है, और तेरे बेटे की आत्मा साफ नहीं है इसलिए दूसरे कान से खून की धार आई है। अपने बेटे को चेला बना करके हंसी खुशी से अपने घर पर आ जाती है। बोलो गोपी चंद महाराज की जय। तो गोपी चंद महाराज की कथा का एक भाग तो यहीं पे पूरा होता है और एक दूसरा भाग और है, लेकिन वो तो बहुत बड़ोस है, इसलिए बीच बीच में बढ़िया बढ़िया भजन सुनो, अच्छा अच्छा भजन सुनो। तेजाजी महाराज का चेतावनी भजन और हाथ जोड़ बसे एक और कलाकार से मार करे एक भजन तुमको सुनो कम से कम। वो गावे तो जोर को सही पर गावा से जोर को नाचे बड़ा जोर को सही है ना। तो आज आपने डांसर भी को ना, तो अगर वो नाचेगा तो थे मानोगा वास्तव में कोई कलाकार ही नाच रहे। हेलो बोले जगदम्बा भगवती की बोले शंकर भगवान की कि काली माता काल क्या और काला तेरा नूर, आठ पैर जो सती गड़ी हेमा कंठ राख भरपूर, शिव समान दाता नहीं और विपत विदारण हार, ये लफ्जा तेरे हाथ है ओ शिव नंदी के असवार। ही गुरु बड़ा गोविंद से अर्जे कोई करे पसंद, अरे गोविंद के रे जाल में भाई गुरु काट दे फंदे। हे माँ भवानी शारदा, हे माँ भवानी शारदा, हे मन ज्ञान करो बगसीस। श्री प्रकाशंद जी मेरे सत्य के गुरु, मैं चरण नवाऊं शीश। तो देखो ये सावन को महीनों और एक भजन सुनो शंकर भगवान को ही। भजन भी टाइम को जब शंकर भगवान आपकी जान बरात ले और हिमाचल नगरी के पास बाजार डेरो दे लिया, वीरान करने लगा, तो गांव का लोग बाग बंदरा ने देख पता नहीं इकट्ठा होगा और इकट्ठा हो और शंकर भगवान ने देखा जना मन में विचार कर लगा, भाई हे भगवान आपने भाई 20 साल की पार्वती और यो कोड़े 60 साल को डोकरो, देखो भाई रिश्तों भी देखा तो कल्याण को देखा वापिस चलेगा और पार्वती से वार्तालाप करने लगा। पार्वती ने खेव लगा, पार्वती थारा तानी थारो बाप है कल्याण को बंगलो देख दियो जगह लांबी लांबी दाढ़ी बढ़ रही, लांबी लांबी जटा बढ़ रही। अति बात सुनता ही पार्वती मन के माए ने विचार करने लगी और फिर पार्वती ने खेव लगा भजन का माध्यम से बतायो। बोले शंकर भगवान की अये गोरा थारी
थारी जान छटिए काकड़ में गोरा थारी जान छटिए काकड़ में अरे यो बोरो देरी आगो ये पारण